नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्कूल लेक्चरर कॉमर्स का जो पेपर है एजुकेशन साइकोलॉजी उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है 110 से प्रारंभ हो रहे हैं। निम्नांकित में से कौन से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा में समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग, कोई भी विकल्प सही नहीं। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। उसके बाद में 111वां क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान, एक मानक विज्ञान। तो मानक विज्ञान जो इसमें नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। और 112वां जो क्वेश्चन है इसको जो है आरपीसी के द्वारा डिलीट किया गया है। उसके बाद में 113वां क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया गया है। तो इसको ये जो है जिस्टनी है, उन्होंने तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, स्वायत्तता बनाम ग्लानि, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन सही होगा, पहचान बनाम भूमिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन से चौथे चरण की विशेषता को दर्शाता है। इसमें जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो है कुल 6 चरण हैं। इसमें से जो है चौथा चरण पूछा गया है। तो चौथा चरण में जो है पहला ऑप्शन है इसमें दंड अनुपालन अभिविन्यास, दूसरा अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, चौथा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है। तो इसका जो आंसर है मॉडलिंग पर जो है अल्बर्ट बंडूरा पर आधारित है। इसके बाद में 117वां क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बिना शारीरिक स्वास्थ्य के सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य नीतिप्रक मानकों से भिन्न है। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, मानसिक स्वास्थ्य जो है एक स्थिर संकल्पना है। दूसरा ऑप्शन राइट। इसके बाद में 118वां क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा प्रणाली उपागम का एक चरण नहीं है। तो जो है प्रणाली उपागम जो है इसके 3 चरण हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रणाली विश्लेषण, दूसरा है प्रणाली के रचना विकास, प्रणाली का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ये तीनों सही हैं। जबकि और चौथा है व्यवस्थित सूचना संग्रहण, ये ऑप्शन जो इसमें नहीं है। तो अपना सही आंसर होगा व्यवस्थित सूचना संग्रहण। इसके बाद में 119वां क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशन तंत्र की प्रणाली उपागम की एक विशेषता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है उद्देश्यों का निर्माण, विद्यार्थी के प्रवेश व्यवहार का पूर्व मूल्यांकन, अनुदेशनात्मक तंत्र का विकास, परिकल्पना प्रेक्षण। तो चौथा जो आंसर है अपना परिकल्पना प्रेक्षण है, वह इसका आंसर होगा, परिकल्पना प्रेक्षण। इसके बाद में 120वां क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है अग्रिम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में तीसरा है संज्ञानात्मक संगठन का दृढ़ बनाना और समस्या का सामना करना, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन जो इसमें नहीं, बाकी 3 ऑप्शन जो इसमें सही है, समस्या का सामना करना। उसके बाद में 121वां क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो है लेव वाइगोत्स्की जो है इसके अनुसार जो है सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में सावेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है। तो इसमें जो है पीटर साल्वाय और जॉन मेहर जो हैं वह इसके प्रणेता हैं, पीटर साल्वाय एवं जॉन मेहर। पहला ऑप्शन अपना राइट होगा। इसके बाद में 123वां क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। तो पहला ऑप्शन है अपना संवेदीगामक स्तर, दूसरा है मूर्त सक्रियात्मक स्तर, तीसरा है पूर्व सक्रियात्मक स्तर और चौथा है औपचारिक
संक्रियात्मक स्तर, तो अपना जो है इसमें आंसर जो है मूर्त संक्रियात्मक स्तर है। और संवेदीकामक स्तर जो है ये 0 से 2 वर्ष के तक होता है। उसके बाद में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक है। और मूल सक्रियात्मक जो है 7 वर्ष से 11 वर्ष के लिए होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक क्रिया स्तर जो है ये 11 वर्ष के बाद में लागू होता है, 11 वर्ष के बाद। इसके बाद में 124वां क्वेश्चन है, हेंज द्विविधा निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो हेंज द्विविधा जो है इसमें जो ऑप्शन है अपना पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, और दूसरा है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, चौथा है बंडूरा के निरीक्षणात्मक अधिगम से। तो जो अपना पहला भी गलत है, इसमें दूसरा भी गलत है, तीसरा जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद में 125वां जो क्वेश्चन है वो आरपीसी के द्वारा डिलीट किया गया है। इसके बाद में 126 मेयर 2008 द्वारा दी गई सामूहिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है दूसरों के सहयोग को ठीक से पढ़ना, और दूसरा ऑप्शन है आत्म प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है अपने सहयोगों को नियमन एवं नियंत्रण करना, ये सभी तो हैं, और दूसरों का अभिप्रेरित करना जो है समाहित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन अपना चौथा सही हो जाएगा, दूसरों को अभिप्रेरित करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 127, निम्नांकित में से कौन सा शास्त्र अनुबंधन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है विलोपन, दूसरा है तत्काल पुनः प्राप्ति, तीसरा है विभेदन, चौथा है शेपिंग। तो शेपिंग जो है इसमें नहीं है, तो चौथा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद में 128वां क्वेश्चन है, आज धूप तेज एवं असुखद हैं, आप धूप चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है, यह एक उदाहरण हो सकता है। यह जो एक उदाहरण है नकारात्मक पुनर्बलन का है, तो पहला ऑप्शन ही अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद में 129वां क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नांकित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। तो इसका जो प्रयोग किया गया है स्पष्ट करने के स्वकेंद्रण के लिए, दूसरा ऑप्शन अपना राइट है। इसके बाद में 130वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्व मान्य होता है। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन है अपना चर अनुपात शेड्यूल जो है वह पूर्व मान्य होता है। उसके बाद में 131वां क्वेश्चन, एक द्वितीय पुनर्बलक जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया है कहलाता है। तो इसका जो आंसर है अपना सामान्यकृत पुनर्बलक, तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद में 132वां क्वेश्चन है, यह विश्वास है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना एवं उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है, यह सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। तो इसका जो आंसर है दूसरा रचनावादी दृष्टिकोण का, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 133वां क्वेश्चन है जो है इसको जो है आरपीसी के द्वारा डिलीट किया गया है इस क्वेश्चन को। इसके बाद में 134वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। जो माइक्रो प्रोसेसर जो उदाहरण है वो हार्डवेयर का उदाहरण है। इसके बाद में 135वां, निम्नांकित में से कौन सा पद पियाजे द्वारा एक प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार से संरक्षित करने में स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 135 में जो है तीसरा क्वेश्चन राइट होगा, क्षैतिज विसंगति, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में 136वां है, किशोर अभिवर्धी संवेग एडोलसेंट ग्रोथ स्पर्ट का तात्पर्य है। तो इसका आंसर जो है अपने पहला ऑप्शन है, किशोर की लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती हैं। तो ये ऑप्शन अपना राइट है। इसके बाद में 137वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। तो आधारभूत तत्व जो हैं वह नहीं, इसमें अवलोकन, बाकी जो हैं वो हैं केंद्र बिंदु हैं, सहयोग तंत्र हैं, संरचना हैं, अवलोकन नहीं है। इसके बाद में 138वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण का सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो इसमें अपना राइट होगा, कक्षा सभा प्रतिमान, कक्षा सभा प्रतिमान जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 139वां लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है।
MS वर्ड हैं, MS एक्सेल हैं, MS पावर पॉइंट हैं, टच पैड नहीं है। टच पैड जो है इसका आंसर मतलब उदाहरण नहीं है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आज जो है अपने वाणिज्य विषय का जो है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडालॉजी के बारे में जो 2018 वाले जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ था जनवरी में, उसका आंसर अपन ने सोल्व किया। इसी प्रकार से जो है सभी पेपर को जो अपन सोल्व करेंगे। इसी प्रकार आप जो है चैनल को जो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।